हमारे जात के नेता नहीं हैं, वो हमारे जात के समाज विक्रेता हैं। वो जात विक्रेता हैं। हमारे समाज और जात के नाम का जो धन धरती मिलती है वो सिर्फ उनके परिवार के लिए मिलता है। भाई चंगा तो वो कहने के लिए है, ये कुर्ता है पाजामा है, उसके नीचे नंगा ही नंगा है। भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों के आज काम आ रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं। फिर भी ये संविधान और अधिकार को दावते हुए हम लोगों के खेतों में कब्जे, घर में कब्जे, ये गुंडई नहीं तो और क्या है। सन 2023 में लड़का मेरा यहाँ रहता नहीं, बेटी यहाँ रहती नहीं, मैं पति पत्नी घर पे था और मेरे ही यहाँ पे यूं रिवॉल्वर लगाया गया और बोले घर के अंदर रहोगे। अब मेरे घर पे लिंटर डलवाया गया। आज आगे के हिस्से में जबरदस्ती दबंग लोग रह रहे हैं और पीछे के हिस्से में कहते हैं जब चाहूँगा तब तुझको बोरे में भरूंगा और तेरी रजिस्ट्री बैनामा काम खत्म कर दूंगा। तो बताओ, आज रजिस्ट्री बैनामा करा के आदमी अपने घर पे नहीं रह पा रहा है, तो आम आदमी सड़क के किनारे या किसी खुली ज़मीन में कैसे जिएगा। आज आवास, काशीराम आवास बट रहा है, किसके लिए बट रहा है? दबंगों के लिए बट रहा है। मैंने सैकड़ों बार अप्लाई किया कि महोदय मेरे रहने के लिए छत नहीं है। तो छोड़िए, दुनिया का प्रधानमंत्री आवास है, दुनिया का आवास है। अरे मैंने किसी तरह से 150 गज जमीन खरीदा, उसमें रहने को मैं तरस रहा हूँ, तो मुझे आवास क्या मिलेगी? गांव की स्थिति है, पूरी झोपड़ी पड़ी है, वो भी उड़ जाती है। जब सरकार तक पहुँचाओ तो यहाँ नीचे लोग कहते हैं अरे इनके बड़े बड़े मकान है, पूरी दिल्ली बम्बई इन्हीं की है। भैया जब दिल्ली बम्बई मकान मेरा ही है तो कहाँ पे मकान? भाई मेरा तो पूरा भारत ही मकान है, तो मैं तो भाई इसी की छत छाया में जी रहा हूँ। अब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से बोल रहा हूँ, और नहीं मुझे बोलने भी ना दिया जाता, यहीं से गला दाब के उठा लिया जाता। लेकिन ये तो मेरी क्षमता है कि चलो बोल रहे हैं, किसी की औकात नहीं जो छू दे। जब कोने किनारे में खा लेगा तब देखा जाएगा। इस सरकार में ये सब डर है कि पहले की सरकारों में था? भैया पिछली सरकारों में या बहन जी की सरकार में किसी की हिम्मत ना हुई। मुकदमे तो चल रहे थे, रजिस्ट्रीकृत बैनामा था, उस घर में मैं रह रहा हूँ, किसी की हिम्मत ना हुई कि मेरे घर पे कब्जा कर ले। इस सरकार में जब एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो मेरे घर में कब्जा भी हो गया, कब्जा हटने को तैयार नहीं ना। जिसका मैं जब से ज़मीन लिया हाउस टैक्स दे रहा हूँ, उसमें रह रहा हूँ। भाई के हिस्से में भाई यहाँ नहीं रहता, उसके हिस्से में ज़बरदस्ती कब्जा हो गया। लोग इतने दबंग हैं कि तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाओगे, कागज़ लेके जाओ, चाटो जाके। तो जब हम कागज़ ही लेके चाटेंगे तो हमारा कब्जा दूसरे लोग हड़प रहे हैं। हमने 2 बार लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। यहाँ पे आपके अरे आपके जाति के एक नेता है, सांसद है वो। अरे भाई वो हमारे जात के नेता नहीं हैं, वो हमारे जात के समाज विक्रेता हैं। वो जात विक्रेता हैं। हमारे समाज और जात के नाम का जो धन धरती मिलती है वो सिर्फ उनके परिवार के लिए मिलता है। जो सीट मिलती है उस पे वो पैसा लेके हाई कास्ट को बेच लेते हैं। समाज को वो क्या देते हैं? समाज के लिए कहीं मछली पालन का पट्टा कराए हों, कहीं बालू खनन रुकवाए हों तो बता दें। समाज का बालू खनन पूरे उत्तर प्रदेश में जमुना तराई, गंगा तराई, दबंग लोगों के कब्जे चल रहे हैं। कोई केवट का पट्टा हो, कोई केवट की खनन मट्टी निकल रही हो, किसी केवट की मछली निकल रही हो तो हमें बताया जाए। ये तकलीफ बता रहे हैं कि राजनीति का भूचाल? ये तकलीफ बता रहे हैं। अगर हमारे समाज का एक आदमी 5 किलो मछली मार लाता है ना, तो ऊपर ठाकुर साहब का वो है कि साले यार इसको 20 रुपये किलो में बेच के जाओ, और नहीं अभी लठियाए जाओगे। ये सुल्तानपुर की बात है। इस सरकार में सब हो रहा है। सुल्तानपुर की बात है। अन्य केवटों से जाके पूछो, हम वहाँ पे जाके देखा है। जो केवट जमुना से मछली निकाल के 1 कुंटल लाता है, लोगों को पता चल जाता है, 50% में 100 रुपये किलो में वहीं पे लोग खरीद लेते हैं और उसको पैसा इतना देते हैं कि जा खा पी के शाम को फिर आके इसी मरना, तेरे बच्चे पढ़ लिख ना सके। मंत्री जी कहते हैं कि अब तक की 9 साल की सरकारों में सब चंगा चंगा है। अरे भाई चंगा तो वो कहने के लिए है, ये कुर्ता है पाजामा है, उसके नीचे नंगा ही नंगा है। चंगा गरीब होगा ही नहीं। ये समाज कमजोर समाज है, कमजोर जातियां हैं, उनके नीचे जरा जाके बेटा देखो। मैं तो यहाँ रो ना रहा हूँ,
आंसू नहीं बहा रहा हूँ, ये अपना दर्द और समाज का दर्द बता रहा हूँ। जो आज मंत्री बैठे हैं, समाज के लिए कभी आरक्षण का नाम लिए? जब नहीं थे तो हम एससी में डलवा देंगे, हम एफसी में डलवा देंगे। अरे तुम उठा के समाज को गंगा में डलवा दो, तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा और तुम बढ़िया से यहाँ सरकार में राजा रहो। तुम्हारे पास प्रजा हो तो तुम्हारे पास कोई है प्रजा के लिए, समाज के नाम का वोट ले लो, समाज के नाम पे आ जाओ और फिर इसके बाद समाज को भूल जाओ। क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर होगी? अब समय आएगा जो वही सरकार बेहतर होगी, करेगी कुछ तो नहीं, वो भी चली जाएगी। कुछ तो होगा ना कि अगर ये सरकार होती तो हमारा नुकसान नहीं होगा। अरे भाई ये सरकार अगर सही होती, क्योंकि आज की बात करें तो आज हर पार्टी के लोग जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहा है। जयंती मना रहा है आज बाबा साहब भीमराव जी की, अम्बेडकर की जयंती की वजह से, इस हमारे धर्म धुरंधर पृथ्वी की वजह से, इनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। नहीं मुझे बोलने भी ना दिया जाता है, आगे पकड़ के मुंह में लगा दिया जाता टेप। हाँ हमारे लिए तो वो भगवान से भी बढ़कर हैं। नहीं, भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान दिखाई दे रहा है जो हम लोगों के आज काम आ रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं। फिर भी ये संविधान और अधिकार को दावते हुए हम लोगों के खेतों में कब्जे, घर में कब्जे, ये गुंडई नहीं तो और क्या है यार। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सोच लीजिए कि आपके लोग जो है कि उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इतना तक बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि अब जो है कि निषाद समाज के लोग, केवट समाज के लोगों के ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं। हाँ, अरे हम इतना बड़ा हमला बता रहे हैं, गोरखपुर में एक निषाद को ऐसे मार दिया गया, वो ठाकुर साहब ने मारा कि वो मर गया। और उसके घर के आज के 2 साल पहले जब उनके यहाँ सब्जी नहीं तो चले गए, कोहड़ा तोड़ लाए, लौकी तोड़ लाए। मल्लाह ने कहा अरे बाबू साहब हम सींचे हैं, थोड़ा लड़का बैठ रहा ने लड़का तोड़ खैया सारे काहे बोए है। ऐसी गुंडई होती है। अब बताओ वो केवट है तो उसकी लौकी बोई है क्या फ्री में है? तोड़ लाओ, कदुआ तोड़ लाओ उसका, अब बोल दे तो जान से मार दो। क्या है यार, मैंने 50 केवट की हत्या बताएं। अभी कानपुर जिले में सिकटियापुरवा के बगल में एक केवट को गोली से ठाकुर साहब ने मार दिया। बताओ क्या हुआ। हम लोग अगर उस पर थोड़ा से रोड घेराव ना करते तो उसकी रिपोर्ट भी ना लिखी जाती। लाश तो लाश थी। जाति विशेष आरोप लगा रहे हैं, ठाकुर ठाकुर कर रहे हैं बार। अरे भाई तो हमारे समाज को और ज्यादा कौन सता रहा है? यादव सता रहा है अब इस समय बड़ा है तो है। सबसे दबी कुचली तो हम ही लोग हो गए हैं। और जो हमारे यहाँ से मंत्री नेता हम लोग चुन के भेज देते हैं, वो जाने के बाद अपना पेट सेकता है, अपना घर सेकता है, अपना परिवार को 4 सीट ले लेता है, टिकट ले लेता है। वो बल्ले बल्ले नीचे समाज मर जाए, हमसे क्या करना है यार। मतलब ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो आपके मंत्री हैं, आपके पार्टी के, आपकी जाति के जो मंत्री हैं, सिर्फ रोटी सेकने का काम। हाँ, रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। समाज के किस आदमी को तालाब का पट्टा हुआ, किस आदमी को नदी का पट्टा हुआ, किस आदमी को नावों का पट्टा हुआ, किस आदमी को रहने के लिए मछुआ आवास मिला, मछुआ आवास भी गायब हो गया, रहने के लिए छत छाया भी गायब हो गई। जिस क्षेत्र में रहता हूँ, चलो दिखा दें कितने % निषाद हैं। जहाँ 100% निषादों की आबादी है, 50 को आवास है, 50 की ऐसी तैसी है। वो रोटी शाम को खाता है, सुबह कमाता है, शाम को फिर खाता है, सो जाता है। और जब मंत्री नेता पहुँचते अच्छी गाड़ियों से, तुम्हें बस शराब बंटवाते रहो, इनको पिलाते रहो। अरे वो पी के दूसरे दिन या तो बेहोश रहेंगे या मरेंगे। वोट डालने कौन जाएगा? सब जो डालेंगे उसी के नाम पे डालेंगे। इतना बड़ा दर्द बता रहे हैं और आप इनके समाज के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप तो सोच ही रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ा दर्द इन्होंने बताया कि निषाद समाज की हत्या हो रही है, और ये हत्या ही नहीं बल्कि बता दें घोर अपराध है। बाकी आपकी राय क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।